जागरूकता दिवस मनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गाइडलाइंस के मुताबिक हमें प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाना है। आज हमारा सौभाग्य है कि चेयरमैन साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी, डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ में हैं। साइबर सिक्योरिटी का मैसेज पूरे प्रशासन निगम में देना चाहते हैं कि हमें किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। आगे हम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी अप्रूव कराने जा रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य ISO 27001 को भी इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारा सिस्टम अभी सर्वर्स वगैरह काफ़ी हैं हमारे, मेनली LD और ऑटोमेशंस, और हमने सारा नेटवर्किंग को भी डेवलप चालू किया है। हमारे IT विभाग के जूनियर इंजीनियर श्री प्रशांत सक्सेना जी ने साइबर सिक्योरिटी पर विशेष अध्ययन किया है। उन्होंने काफ़ी सर्टिफिकेशन कोर्स भी किए हैं और एक बुक लॉन्च के का अभी कार्यक्रम है। इन्होंने किताब लिखी है इस पर, जो अभी अध्यक्ष महोदय से विमोचन करेंगे। किताब में इन्होंने मुख्य रूप से जो साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है, हमें उससे कैसे सचेत रहना है और अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को किस तरह से सुरक्षित रखना है, उसके बारे में इन्होंने विशेष उल्लेख किया है। तो IBM के केस में भी साइबर सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों को जो इनपुट्स मिलना चालू हुए थे वो LD की तरफ से थे, क्योंकि LD क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित हो चुका है NCIPC के द्वारा और सरकार स्तर पर भी उसको गजट निकलने वाला है। तो उसी के तहत हम लोग रेगुलरली पर्सनल्स करते हैं और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देते हैं। ये CBD है, साइबर जागरूकता दिवस 2 सेकेंड टाइम हम लोग मना रहे हैं। CA की गाइडलाइन है कि हर महीने के पहले बुधवार को इस तरीके से हमको ऑर्गेनाइज करना है। तो साइबर सिक्योरिटी अब एक ज़रूरत ही बन गई है। पहले तो एक रिक्वायरमेंट होती थी कि कभी कभार चाहिए, बट अब डे टू डे लाइफ में हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ईमेल यूज़ कर रहे हैं, हमारे मोबाइल में दुनिया भर की ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें की लॉगर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर होती है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग हमारे IBM के यूजर्स को, एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करते हैं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो एक बहुत बेसिक सा फैक्ट है, इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट हमारे बढ़ते ही जाएंगे। इसके ये मेन इसके पैराडिज्म होते हैं सर। हमारे ऑनलाइन प्राइवेसी, सिक्योरिटी पैडलॉक, हमारे इस घर में इवन ऑफिस में सब जगह सर्विलेंस कैमरा लगे हुए हैं। इन लोगों को भी हमको सर वाइट लिस्टिंग ऑफ IPC रूल्स सेटल डाउन करना चाहिए, सिक्योर पेमेंट, एंटीवायरस फायरवॉल। और इसके साथ साथ क्या है कि हमको एनवायरनमेंट लेवल पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हर चीज़ को मैनेज करना है कि जो सिक्योरिटी हमारी है इन्फॉर्मेशन की, और तो हम लोग ISO 27001 की तरफ भी मूव कर रहे हैं, जिससे हम आगे जाके काफ़ी उसकी ट्रेनिंग्स है, वर्कशॉप है। तो उसमें काफ़ी ऐसे कंट्रोल्स हैं जो कि हमारे सिक्योरिटी को एनहेंस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और हमको ये भरोसा दिलाएंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कि हम किसी भी साइबर अटैक से, साइबर थ्रेट से बच सकते हैं। अभी रिसेंटली जैसे सर ने बताया CA की टीम आई थी, तो उन्होंने ऐसा कोई भी फ्लॉ नहीं बताया कि आपके सिस्टम में ऐसा कोई फ्लॉ था, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग जो भी वाइट लिस्टिंग ऑफ IP, सिक्योरिटी जो हमारी मैकेनिज्म है, हमारी फायरवॉल मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी मेंटेन करके चल रहे हैं। हमारे साइबर सिक्योरिटी के 3 गोल्स होते हैं, CIA ट्राइड जिसे हम लोग कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एबिलिटी। तो हमको हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना है, इंटीग्रिटी रखनी है इस डेटा की कि जो ट्रांसफर करे डेटा वो वही ट्रांसफर हो जो हम चाह रहे हैं, और एबिलिटी जब हमको चाहिए हो तब हमारे को हमारा डेटा मिल जाए। एक छोटी सी पिक्चर है 2021 के अंदर कि 1 मिनट के अंदर इंटरनेट में क्या क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे कि 60 सेकंड में इतना ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और उसी के कारण साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स। आज जब मैं 2016-15 में था तो शायद बर्ड्स कभी कभार सुनते थे, बट आज हम देखें तो हर जगह हमको सुनाई देता है। कहीं भी कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है। ये कुछ कॉमन सिक्योरिटी ऐप्स हैं जिनमें थ्रेट रहता है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग, जॉब पोर्टल। तो इन एप्लीकेशंस को हम लोग रेगुलरली अपडेट करें और कोशिश करें कि उन्हीं को यूज़ करें जिनकी हमें ज़रूरत हो, नहीं ज़रूरत हो तो उसको हटा दें। इसके अलावा कुछ सेंसिटिव डेटा होते हैं, आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडेंशियल, सोशल सिक्योरिटी नंबर, आधार, पैन कार्ड, हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ये इन सब चीज़ों को हम लोग कोशिश करें कि ये हम पर्सनल ही रखें, ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी डिटेल्स अपनी शेयर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। तो इसलिए ये तरीके से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स अटैक्स होते हैं, मैलवेयर अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक, रैंसमवेयर अटैक, मैन द मिडल अटैक। तो हम जब ट्रेनिंग देते हैं, हमारी डिटेल ट्रेनिंग, तो उन सब में इसके बारे में डिटेल बताते हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं यूजर्स को। अभी मैं IBM में नाना करते हुए 1400 एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दे चुका हूँ।
जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में हमने लाइव भी उनको डेमोस्ट्रेशन दिया है कि किस तरीके से आप अपनी आईपी देखें, किस तरीके से आपका कंप्यूटर अगर किसी फॉरेन आईपी से बात करना तो उसको कैसे ट्रैक करें। तो ये सब चीज़ भी हम लोग प्रैक्टिकली दिखाते हैं लोगों को। जैसे अफेक्टेड सेक्टर्स के बारे में बात करें तो अपने जैसे कि यूटिलिटी, ऑयल एंड गैस 10% जो अटैक्स हो रहे हैं अपने सेक्टर पे ही हो रहे हैं, पावर सेक्टर में, तो काफ़ी ग्रो कर रहा है। अभी फार्मास्यूटिकल पे भी काफ़ी हुए थे बिकॉज कोविड की वैक्सीन के टाइम पे, बट अब पावर यूटिलिटी पे बढ़ता जा रहा है अटैक सेक्टर। तो ये जो सरफेस एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमको यही कोशिश करनी है कि हमारे जो भी मिटिगेशन टेक्निक्स हैं वो लेटेस्ट अपडेटेड रहें, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करें, पैचेस जो भी सिस्टम रिलीज कर रहा है वो हम लोग यूज़ करें। रिसेंट साइबर अटैक्स हुए थे, ये इवन नरेंद्र मोदी जी की वेबसाइट पे साइबर अटैक हुआ था, डॉक्टर लाल पैथलैब पे साइबर अटैक हुआ था, बिग बास्केट जो एक इंडिया की मानी ग्रामी कंपनी उस पर साइबर अटैक हुआ था, एयर इंडिया पे साइबर अटैक हुआ था। तो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली गई थी। तो आज हम ऐसे भी सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा सारा डेटा है, सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है, बहुत क्रिटिकल डेटा है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करना टॉप से लेकर जूनियर लेवल तक सबकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मैनेज करते चलें। हैकर्स ये हमारी जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, ह्यूमन एरर्स, एक्सप्लॉइटिंग फियर एंड ग्रीड, फिशिंग जो होती है जनरली फियर और ग्रीड के थ्रू ही करी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हैकर टारगेट करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अवेयर करें कि वो इन चीज़ों में ट्रैप नहीं हो जाए। और इस तरीके से हम लोग इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, हमारे जितने भी सर्वर्स हैं, सिस्टम्स हैं, उन सबका प्रॉपर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड टेक्निक्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स देते हैं। साथ साथ सबको कहते हैं रेगुलरली पैच अपडेट कीजिए, अपने सिस्टम्स को अपडेट कीजिए, जो भी फाइल है उनको आप मेलिशियस अगर हैं तो आप हमको SMIS IT को, CIT को बताइए, हम उसका फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में रहती हैं। और इसी को हम एज ए ट्रेनिंग के रूप में GMC लेवल पे भी, HRD लेवल पे भी काफ़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उसमें हम ये ट्रेनिंग लगातार देते हैं। बताइए आप।